हेलो, मैं मनोज मौर्य और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इम्प्लांटेशन के बाद देखेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पर, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि चारों ओर से सराउंडेड हो जाते हैं यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। कोरोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू ये एक दूसरे से मिलकर जॉइंट होकर एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं बिटवीन वो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच। इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो को, और यही रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी या फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो। प्लेसेंटा कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस को एम्ब्रियो से मैटरनल बॉडी को, मैटरनल बॉडी से एम्ब्रियो को। प्लेसेंटा एक्ट करता है एज ए एंडोक्राइन टिश्यू की तरह, जो कि प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पर, जिनके नाम हैं HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा। बाद में यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होता है ओरी से। यहाँ याद रखना है कि HCG, HPL और रिलैक्सिन ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो वुमन तभी प्रोड्यूस करती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। इसके अलावा जितने भी प्रेगनेंसी में हार्मोन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे इंक्रीज हो जाते हैं माँ के ब्लड में। ये हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होना एसेंशियल होता है सपोर्टिंग ऑफ द फिटल ग्रोथ के लिए। मेटाबॉलिक चेंजेस जो हो रहे हैं मदर में उसमें सपोर्ट करता है और मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ है तो इनर सेल मास जो एम्ब्रियो जिसको बोल रहे हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं 3 लेयर में, जो कि सबसे पहले आउटर लेयर देखें तो उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, और सबसे इनर लेयर देखेंगे तो उसको बोलेंगे एंडोडर्म, और उसके बीच में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मीजोडर्म। सारे टिश्यू ऑर्गन जो एडल्ट में बनते हैं वो इन्हीं 3 लेयर से बनते हैं। जो इनर सेल मास है जिसको यहाँ पर स्टेम सेल भी बोला है, क्योंकि इसी के पास ऐसी पोटेंसी होती है जिससे सारे टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं, इसीलिए इसको स्टेम सेल बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेजर फीचर ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है लगभग 9 मंथ में, और पहला मंथ कंप्लीट होने के बाद प्रेगनेंसी के सबसे पहले एम्ब्रियो का बनता है हार्ट। तो फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का, जो कि नोटिस करते हैं सुनकर, लिसनिंग हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो उसका हार्ट साउंड सुना जाता है बाय स्टेथोस्कोप से। सेकेंड मंथ के अंत तक प्रेगनेंसी के फीटस के लगभग डेवलप हो चुके होते हैं लिम्फ और डिजिट, और बाय द एंड ऑफ 12 वीक मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या तीसरा महीना, थर्ड मंथ की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन यहाँ बन चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे जैसे कि लिम्स बने हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। 5th मंथ तक
फर्स्ट मूवमेंट होता है बेबी का या फिटस का, और उसके हेयर पर हेड अपीयर होने लगते हैं। अब बात करेंगे 12 वीक का, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर का, 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर लगभग बॉडी पूरी तरीके से कवर हो जाती फाइन हेयर, कोमल बालों से, और आईलिड भी हो सेपरेट हो जाते हैं और आई लैसेस भी बन जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी फीटस फुली तरीके से डेवलप हो चुका है और वो डिलीवरी के लिए रेडी है।